Hello everyone. Today we are going to discuss about biological mutagens. बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं? बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस यानी कि बैक्टीरिया, वायरस यानी डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन आता है। ठीक है, म्यूटाजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि म्यूटाजेंस वो एजेंट होते हैं जिसके थ्रू यानी कि वो म्यूटेशन की प्रोसेस करते हैं। वो ऐसे एजेंट होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस क्या है? जो हमने फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट है, ट्रांसपोजन आर ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन। जो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस है यानी कि ट्रांसपोजन ऐसे एलिमेंट्स है जो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसे हम जंपिंग जीन कहते हैं। ऐसे जीन, जंपिंग जीन के बारे में आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। जंपिंग जीन यानी कि ऐसे जीन जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके, जो डीएनए की कोई एक साइड हो वहां से जंप करके डीएनए की जो दूसरी जगह हो, ठीक है, जो चेन होती है ना डीएनए की, ठीक है, जो फर्स्ट चेन होती है, ठीक है, जो लीनियर बात करें हम, जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, जो स्टार्टेड पार्ट में अगर वो प्रेजेंट हो तो यहाँ से जंप करके वो लास्ट में भी जा सकते हैं। तो ये उसे हम जंपिंग जीन कहते हैं। ठीक है, तो वो जंपिंग जीन इसे हम ट्रांसपोजन कहते हैं। तो दिस ट्रांसपोजन कोज डीएनए फ्रेगमेंट। ये जो ट्रांसपोजन होते हैं वो क्या होते हैं? जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें से वो फ्रेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर उसमें फ्रेगमेंट बन चुके तो क्या होगा? पूरा का जो पूरा डीएनए होता है वो डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे ये जो डीएनए की डबल हेलिकल चेन होती है, अगर उसमें फ्रेगमेंट आ गया यानी कि वो उस ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा जो चेन होता है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये चेन है वो ब्रेक हो गया तो क्या होगा? डीएनए डैमेज हो गया। अगर डीएनए डैमेज हो गया तो उसमें म्यूटेशन आ जाएगा। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट बनाते हैं एंड इट्स इंसर्शन इनटू क्रोमोसोमल डीएनए डिस्टर्ब। ये जो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, ये जो डीएनए है उसमें फ्रेगमेंट बनाया तो क्या हुआ? ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, ये डिस्टर्ब हुआ तो उसका जो फंक्शनल है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो ये जो क्या करेगा? ये जो एलिमेंट है वो फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द जीन, ये जीन है वो खुद का काम करेगा। ठीक है, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, जो काम करने वाला है, और उस पर ये जो फंक्शनल जीन होता है, ये जो जीन है वो फंक्शनल एलिमेंट हम उसे कहते हैं। जो एलिमेंट है वो प्रॉपरली उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिस्टर्ब करेगा। जो सेकंड है वो वायरस की वजह से कैसे ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसकी वजह से कैसे ऐसे कई ऐसे डेंजरस डिजीज होते हैं। तो वायरस कोजिस इंसर्शन, वायरस जब इंसर्शन करते हैं ऑफ देयर डीएनए, ठीक है, डीएनए में अगर ये इंसर्शन करते हैं तो क्या होता है? इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो डीएनए होता है, ठीक है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में अगर ये डीएनए होता है, ठीक है, उसके जो जीनोम में वो इन्फेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसका जो डीएनए होते हैं वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या होता है? ये जेनेटिकल फंक्शन सम वायरस कोज द कैंसर। ये ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज सार्कोमा वायरस, ये वायरस है उसकी वजह से सार्कोमा कैंसर होता है। सार्कोमा कैंसर के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो नेक्स्ट है बैक्टीरिया। तो कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया सज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऐसा बैक्टीरिया है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है, वो ऐसे बैक्टीरिया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक होता है, ठीक है, उसे इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसे जो स्टमक के रिलेटेड जो डिजीज होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डिजीज कोज करते हैं, स्टमक के जो रिलेटेड डिजीज होता है वो पैदा करते हैं। तो पाइलोरी कोज
inflammation during which oxidative species and produced causing DNA damage। अब ये क्या करते हैं, ये जो पाइलोरी है वो क्या कहते हैं, उसके पूरे में ये इन्फ्लामेशन लाते हैं, ठीक है, जो स्पीसीज में, ठीक है, और क्या करते हैं, ये जो डीएनए है उसको डैमेज करते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस्ड इफिशियंसी ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम। ये जो हमारी बॉडी में होता है ना, कि जो डीएनए होता है उसकी जो रिपेयरिंग सिस्टम भी होती है, ठीक है, कि जो लाइफ टाइम चलती है, कि कोई जगह हमारी बॉडी में डीएनए अगर डैमेज होता है या तो कुछ कोई ऐसा डीएनए बनता है तो उसे प्रॉपर बनाने में वो डीएनए को रिपेयर करने में सिस्टम होती है, तो इस सिस्टम को इफेक्ट करती है। अगर ये सिस्टम इफेक्ट हो गई तो जो डीएनए का जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, उस पर ये इफेक्ट करता है, तो ये जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, ठीक है, ऑलरेडी उसे इफेक्ट किया है वो स्पीसीज को, और उसके जो बॉडी में चल रही डीएनए रिपेयर सिस्टम को वो भी इफेक्ट कर रहा है, तो सिस्टम इफेक्ट हुई तो डीएनए रिपेयर भी नहीं कर रहा, और ऑलरेडी वो अपना जो होस्ट का डीएनए होता है उसको भी इफेक्ट किया है, ठीक है, तो ये जो डीएनए है वो म्यूटेशन आ जाएगा, देयर बाय इंक्रीज्ड म्यूटेशन, वो म्यूटेशन उसमें लाता है, तो ये ट्रांसपोजन इन आईएस एलिमेंट्स, ठीक है, ये जो आईएस एलिमेंट है यानी कि इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है, जो डीएनए की सीक्वेंस होती है उसमें जो ट्रांसपोजन होते हैं यानी कि जो स्ट्रक्चर जीन होते हैं, ठीक है, और आईएस एलिमेंट के जो प्रमोटर, उसमें दो प्रमोटर होते हैं आईएस एलिमेंट में, यानी कि इन्वर्टेड रिपीट के जो ट्रांसपोजन के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं और खुद का उसमें प्रमोटर होता है। आईएस एलिमेंट के बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आईएस एलिमेंट है, ठीक है, ये ट्रांसपोजन और आईएस एलिमेंट आर स्मॉल सीक्वेंस, उसकी जो सीक्वेंस होती है डीएनए में, ठीक है, बहुत स्मॉल होती है, दैट मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ये जंपिंग जीन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वन साइड से दूसरी साइड पर ये मूव जंप करके दूसरी साइड पर आ जाते हैं अलोंग डीएनए स्ट्रैंड एंड कोज म्यूटेशन, ठीक है, जो नेचुरल यानी कि जो उसकी ओरिजिनल जो स्पेस थी, ठीक है, यहाँ से लेकर दूसरी जगह पर जब ये मूव होते हैं तो जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है उसमें म्यूटेशन आता है, तो ये ट्रांसपोजन एंड इंसर्शन सीक्वेंस आर ऑल्सो नेम एज जंपिंग जीन, ठीक है, तो ये ट्रांसपोजन और इंसर्शन सीक्वेंस है उसे हम जंपिंग जीन भी कह सकते हैं, ठीक है, दिस सीक्वेंस कंटेन जीन विच कोड फ्रॉम द एंजाइम। अब ये जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, ट्रांसपोजन और इंसर्शन सीक्वेंस होती है, उसके कंटेन में ये जो जीन होता है, ठीक है, उसके कंटेन में हमने आपको पता है, ठीक है, जो 3 जीन का कोडोन होता है, ठीक है, 3 जीन मिलके एक कोडोन करता है, और जो कोड है वो अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि सेरिन हो, ल्यूसिन हो, आइसोल्यूसिन हो, ऐसे जो सारे अमाइनो एसिड है वो 3 जीन को कोड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो खुद का भी एंजाइम होता है, तो ये सीक्वेंस के कंटेन जो जीन होते हैं उसके जो कोड करता है जो एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम होते हैं उसे जंप करवाने में हेल्प करते हैं, तो ये ट्रांसपोजेस विच हेल्प इन ट्रांसपोजिशन ऑफ दिस सीक्वेंस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस कंटेन में जो ऐसे एंजाइम हो उसके थ्रू उसकी हेल्प से ये ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि उस सीक्वेंस से वन साइड से लेकर अनदर साइड पर वो जंप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये जंप करते हैं, ठीक है, तो ये आईएस एलिमेंट आर सिंपलेट टाइप ऑफ ट्रांसपोसेबल एलिमेंट। ये जो आईएस एलिमेंट है वो क्या है, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले एलिमेंट। नेक्स्ट है दे आर शॉर्ट डीएनए अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होते हैं, ये जो डीएनए है उसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, उसकी ये पेयर होती है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है ये डीएनए में 1000 न्यूक्लियोटाइड की
लॉन्ग होते हैं एंड टिपिकली कंटेन इन्वर्टेड रिपीट ऑफ 10 से 50 बेस पेयर। ये जो 10 से 50 बेस पेयर होती है, ठीक है, वो इन्वर्टेड रिपीट यानी कि रिपीट होने वाली सीक्वेंस आईएस एलिमेंट आर फाउंड इन बोथ क्रोमोसोमल एंड प्लाज्मिड। ये जो आईएस एलिमेंट होते हैं, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम और प्लाज्मिड दोनों में होते हैं, ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड आर्किया एज वेल एज सम बैक्टीरियोफाज। ये जो बैक्टीरिया, आर्किया और बैक्टीरियोफाज है, उसके जो ये क्रोमोसोम और प्लाज्मिड है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोजन आर लार्जर देन आईएस एलिमेंट, ठीक है, ये ट्रांसपोजन है, ठीक है, वो किससे लार्ज होते हैं, आईएस एलिमेंट से। आप यहाँ देखिए ये जो ट्रांसपोजन है, ठीक है, ये इतना लॉन्ग पार्ट है और ये इन्वर्टेड रिपीट यानी कि आईएस एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा ना कि दो साइड ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से जंप करके यहाँ पर जंपिंग, इसलिए हम उसे जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो जंप करते हैं तो उसकी जो पूरी सीक्वेंस होती है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से म्यूटेशन आता है। तो ये इन्वर्टेड रिपीट यानी कि रिपीट होने वाले ऐसे बेस पेयर है, जैसे हमने कहा कि जो ये बेस पेयर होती है 10 से 15 बेस पेयर होती है, वो रिपीट होती है, ठीक है। और 100 यानी कि जो 1000 न्यूक्लियोटाइड होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये उसकी जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो ये ट्रांसपोजर है, ठीक है। वो जो आईएस एलिमेंट है, ठीक है, इन्वर्टेड रिपीट यानी कि इन्वर्टेड सीक्वेंस है, उससे बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये इतना पार्ट लॉन्ग है और ये दो पार्ट आईएस एलिमेंट का है। बट सिमिलर एज आईएस एलिमेंट, ये उसके सिमिलर होता है बिकॉज इट ऑल्सो हैज 2 एसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। उसके पास जो 2 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, कंटेन इन्वर्टेड रिपीट एंड इनकोड ट्रांसपोजेज, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड रिपीट होने वाले ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है, तो ये उसका जो इन्वर्टेड रिपीट का जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोजिशन का, ठीक है, तो ये ट्रांसपोजिशन का उसका मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है, तो आईएस एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इन्वर्टेड सीक्वेंस होती है, ठीक है। पर जो ये इन्वर्टेड सीक्वेंस होती है उसमें ये दो टाइप के यहाँ सीक्वेंस मौजूद होती है, जैसे कि जो यहाँ होस्ट डीएनए है, ठीक है, तो ये होस्ट डीएनए यानी कि जो खुद का डीएनए होते हैं, ठीक है, उसकी जो फॉर एग्जांपल हम सीक्वेंस की बात करें तो TACATGCA ऐसे सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये जो होस्ट। अब ये जो सीक्वेंस है ATGCA, ठीक है, ये सीक्वेंस में अगर जंपिंग जीन आता है, मतलब कि ये जगह वो जंप करके दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, तो ये टारगेट डीएनए यानी कि ये टारगेट डीएनए है, मतलब कि कोई नया डीएनए आएगा, ठीक है, ये उसके साथ बेस पेयर बना रहा है, ठीक है, ये टारगेट डीएनए है और ये होस्ट डीएनए है। अगर उसमें जंपिंग करता है यानी कि कोई जीन जंप करके दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रांसपोजन है और ये इन्वर्टेड रिपीट है, ठीक है। तो अगर ये जंप करता है, मतलब कि ये जंप करेगा तो जो 0.5% जीन है वो दूसरी जगह जाएगा और 0.5% जो जीन होता है वो भी दूसरी जगह जाएगा। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होती है, तो TACTAGA मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये जीन होते हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड रिपीट में फर्स्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, अब ये बाकी का जो CAG बचा वो क्या होगा, यहाँ पर जंप करके प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट यहाँ पर है। और फिर बात करें तो ATG की, तो ATG इसके साथ पेयर बना रहा है, बाकी का जो गैप है वो वैसे गैप बनाएगा और यहाँ से लेकर TACGTATC यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेयर है वो दूसरी जगह बनेगी और ये जो है उसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, मतलब कि पेयर बनाएगा। तो अब ये जगह है
वो फिल करने के लिए, फिल इन द गैप, यानी कि जो ये गैप बना उसे फिल करने के लिए कोई बाहर से जो बेस है, न्यूक्लियोटाइड बेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये उसकी जगह ये कोई बाहर से जो बेस है वो लाएगा और उसके साथ पेयर बनाएगा। तो क्या होगा, ये जो लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो लाइगेज एंजाइम आएगा और जो बाहर से कोई नया बेस लाएगा उसके साथ वो पेयर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो गैप है वो फिल अप करवाने के लिए उसमें जो लाइगेज एंजाइम होते हैं वो इस प्रोसेस में जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये TACATG, मतलब कि यहां से यहां तक ये पेयर बन गई। ठीक है, और बाकी का ATGCA, मतलब कि यहां से कोई इसके साथ पेयर बनवाने के लिए ये बाहर से आया हुआ जो बेस है, ठीक है, अभी उसके साथ ये बेस पेयर बनाएगा। तो ये जो गैप था वो फिलअप हो गया। ठीक है, और जो नया सीक्वेंस है पूरा DNA का वो पूरा फिलअप हो गया। ठीक है, तो वैसे ही दूसरी साइड भी क्या होता है, यहां पर ये यहां तक ये बेस पेयर बना रहा था। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये बाहर से आया हुआ बेस है जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, और उसके साथ ये बेस पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो सीक्वेंस है वो फिलअप हो गया। तो ये जो नया DNA का जो बेस पेयर बना और फिलअप हुआ बेस पेयर है वो डायरेक्ट रिपीट, यानी कि ऐसे रिपीट होने वाले DNA। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल म्यूटेशन। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।